हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। आज हम जावा के हर प्रोग्राम में यूज़ होने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग मीन्स जावा में हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या फॉर्मेट रहता है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उसे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मैं अपने हैंड रिटन PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप लोगों को नोट्स कॉपी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर नहीं वो फाइंड करना है। यूज़र हमें 3 साइड देगा, साइड A, साइड B एंड साइड C। उसमें से हमें फाइंड करना है कि हमारे तीनों साइड इक्वल है या फिर नहीं। अब हम लोग न्यू क्लास यहाँ पे बिगिन करते हैं, जिसका नाम मैं इफ़ एल्स दे देती हूँ। जैसे कि रिलेवेंट हम लोग को पता है कि हम लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। ये सब क्लियर करने के लिए मैं यहाँ फिर से Ctrl A प्लस बैक स्पेस दबा रही हूँ। उससे हमारा पूरा पेज क्लियर हो जाएगा और हम यहाँ पे न्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिर से बेसिक सा प्रोग्राम जो हम लोगों ने लास्ट सिंटैक्स लिखना सीखा था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, जैसे कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सब कुछ बता सकूँ। यहाँ यूज़र हमें इनपुट दे रहा है, इसलिए int A, int B एंड int C हम लोग ले लेंगे। ये यूज़र इनपुट हो गया int A। यूज़र हमें नंबर इंटीजर देगा कि साइड्स का क्या वैल्यू है, फिर उसमें से हम लोग बताएंगे कि तीनों साइड इक्वल है या फिर नहीं। तो यहाँ हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। ये पूरा सिंटैक्स हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ ब्लॉक मतलब कैसे लिखना है, इफ़ ब्लॉक मैंने बनाया, फर्स्ट ब्रैकेट दिया और सेकेंड ब्रैकेट दे के ओपन एंड क्लोज कर दिया, जैसे ये सिंप्लीफाई रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इफ़ ब्लॉक कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज, ठीक है। फिर एल्स ब्लॉक देंगे अब हम लोग, बट एल्स में हमें फर्स्ट ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग लास्ट स्टेटमेंट एल्स वाला लिखते हैं तो उसमें हमें कोई कंडीशन का ज़रूरत होता नहीं है। यहाँ अब हम लोग इफ़ वाली कंडीशन में अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। क्या है, हमारे पास 3 इनपुट्स है A, B एंड C, साइड्स दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए इक्विलैटरल के लिए, A इक्वल्स टू B, और जब A और B इक्वल है तो B इक्वल्स टू C भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A एंड C हमारे इक्वल हो जाएगा। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया, इफ़ A इक्वल्स टू B एंड देंगे और नहीं, ठीक है। यहाँ पे तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा इक्विलैटरल बनेगा। सो A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, एंड देना, ठीक है। एंड B इक्वल्स टू C। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि A, B एंड C तीनों हमारा क्या है, इक्वल है। अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, system.out.println। ये वाला चीज़ किसके लिए, प्रिंट करने के लिए टर्मिनल पेज पे। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें डबल कोट्स के अंदर क्या देना पड़ेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। मीन्स तीनों साइड हमारा इक्वल है, तो इक्वल होने से क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब यही चीज़ को हम लोग फिर से प्रिंट कर देंगे, system.out.println, ठीक है। नेक्स्ट एल्स वाले के लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, system.out.println नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl C दबा है और पेस्ट करने के लिए Ctrl V, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें एरर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेम गलत लिख दिया क्लास का। सेम नेम का हम लोग क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी मैंने सिंटैक्स वाले में लिखा था नेम, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से नेम नहीं लिख सकती, मुझे क्लास का नेम डिफरेंट लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ़ else, जैसे कि हमारा प्रोग्राम सही से काम करे। देखिए अब कंपाइल हो गया विदाउट एनी सिंटैक्स एरर, मीन्स अब हमारा प्रोग्राम सही है, सही चल रहा है। तो आइए अब हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग से यूज़र हमें 3 इनपुट दे रहा है, जो कि हम यहाँ पे 3 3 3 मतलब int A 3 ले रहे हैं, int B 3 ले रहे हैं और int C मतलब यूज़र हमें प्रोवाइड किया ये वैल्यूज़। ये ऊपर का पिछले वाले प्रोग्राम गया। अब फिर से हम लोग इरेज करके फिर से इसको यूज़ करते हैं।
तो टर्मिनल पे हम लोग फिर से 3, फिर यूज़र हमें इनपुट दे रहा है 3 और 3, इंट ABC तीनों हम लोग 3 लिए। देखिए आ गया आंसर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। आइए एक डिफरेंट वैल्यू भी लेके देख लेते हैं कि नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ 3 दिया, 4 दिया मैंने, इंट C में मैंने 5 दे दिया। अब देखिए नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी एज ग्रुप में से आप वोट दे सकते हैं एंड वोट नहीं दे सकते। मतलब 18 अबव होने से, 18 या 18 अबव होने से आप वोट दे सकते हैं और बिलो 18 होने से आप वोट नहीं दे सकते। सो आइए वो वाला प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम का नेम क्लास नेम दे देते हैं एज वोट। ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए क्लास नेम। यहाँ पे मैंने फिर से Ctrl+A+बैकस्पेस दबाया जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी कर ले रही हूँ सिंपली फॉर्मेट को, क्योंकि सेम फॉर्मेट सिंटैक्स सेम ही रहेगा सब में। जल्दी से हम लोग पहले सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं हमारा। यहाँ पे मैं पहले नेम चेंज कर लेती हूँ, पिछले वाले की तरह ना हो। यहाँ पे एज वोट मैंने फिर से दे दिया, age_vote। ठीक है, यहाँ से अब हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18। यहाँ पे पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट एज, बिकॉज यूज़र हमें एज प्रोवाइड करेगा, कौन सा एज है इंटीजर में वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारे पास एज आ गया। एज हमारे पास वेरिएबल है जिसमें इंटीजर स्टोर होगा यूज़र के थ्रू जो वो देगा। तो हमें क्या लिख दिया, एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18। मतलब या तो ग्रेटर होना चाहिए 18 से या फिर 18 होना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, system.out.println एलिजिबल टू वोट। डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एलिजिबल टू वोट। ये सेमीकोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, ये ध्यान से आप लोग को देना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर आप देखो मैंने इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोई सा भी कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया है, मैंने डायरेक्ट system.out.println वाला सेंटेंस लिख दिया और उसके बाद अब मैं एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी हूँ। सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के बाद आप एक स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन के बाद आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो विदाउट ब्रेसेस। वैसे ही एल्स के बाद आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर 2 हुआ तो आपको ब्रेसेस देना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कंपाइल करती हूँ, नो सिंटैक्स एरर, मतलब प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। एज यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे 19, तो क्या है, एलिजिबल टू वोट। ऑब्वियसली 18 अबव होने से वी आर एलिजिबल टू वोट और 18 होने से एलिजिबल टू वोट। अब हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई देकर देखते हैं कि हमारा कोई प्रोग्राम तो गलत नहीं जा रहा है। हमेशा 5-6 आप ट्राई एंड एरर करना, तब जाके आपको मतलब सही रिज़ल्ट आएगा। यहाँ 17 में नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि कुछ यहाँ पे लाइंस रह जाते हैं जो हमें कवर अप नहीं कर पाते। सो जितना हो सके उतना आप लोग ट्राई एंड एरर करते रहो, मतलब आउटपुट लेकर देखो। 18 में एलिजिबल टू वोट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तीनों कंडीशंस हमने चेक कर लिया। 18 मतलब है 18 में भी वोट कर सकते हैं, 19 में भी वोट कर सकते हैं, 17 में नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें ध्यान से देख कर करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तो ओर बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, अब हमारा क्वेश्चन है पास या फिर फेल, कितने % स्टूडेंट कैसे पास होंगे, मतलब कितना मार्क्स होना चाहिए तब इन स्टूडेंट पास होंगे और कितना होना चाहिए कि फेल होंगे। यहाँ पे 40 दिया हुआ है, अगर 40 अबव लाते हैं तो हम लोग पास है, अदरवाइज़ हम लोग फेल है। उम्मीद है हम सब बहुत ही अच्छे नंबर से कंप्यूटर साइंस आराम से पास कर जाएंगे। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हमारा प्रोग्राम लिखना हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक क्लास नेम दे देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बना लिया जो कि मार्क्स के नाम से हमने क्रिएट किया। यहाँ पे Ctrl+A+बैकस्पेस दबाकर हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सिंटैक्स रेडी है। यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट मार्क्स लिख लेते हैं। क्लास नेम यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग पहले इंटीजर ले लेते हैं यूज़र से कि क्या मार्क्स है भाई आपका, हमें बता दो। तो इंट मार्क्स में हम लोग का मार्क्स स्टोर हो जाएगा जो इंटीजर यूज़र हमें देगा। ठीक है, यहाँ से अब हमारा मेन प्रोग्राम होता है शुरू।
तो यहाँ हम लोग इफ स्टेटमेंट से पहले एक कैरेक्टर वैल्यू ले लेते हैं, जिसका वेरिएबल का नेम हम लोग क्या देंगे, मार्क्स। ठीक है, कैर मार्क्स। यहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम लोग का आंसर मीन्स पास या फिर फेल। ये P एंड F वाला जो हमारा सिंटैक्स था, जो हमें आउटपुट टर्मिनल में शो करना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40। ओके, इफ़ हमारा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो मार्क्स आएगा हमारा वो या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू 40 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट हम लोग यहाँ पे कैर में क्या स्टोर कर लेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, पहले ही हम लोग मार्क्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग स्टोर करके, तो यहाँ पे आर हम लोगों ने दिया और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, P सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कैरेक्टर अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू लिख रहे हो तो उसको सिंगल कोट्स में, और स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा जो मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊँगी वो आएगा आपका डबल कोट्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो सिंगल कोट्स में P लिख के मैंने सेमी कॉलन दे दिया, या फिर एल्स अगर हम लोग पास नहीं हुए तो ऑब्वियसली फेल होंगे, तो आर में क्या हो जाएगा, सिंगल कोट्स में F मीन्स फेल और सेमी कोलन देना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तुम लोग पास हो सकते हैं या फेल, अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40 तो पास या फिर फेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आर में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया, पास हुआ स्टूडेंट या फिर फेल, यहाँ पे हम लोग वो चीज़ प्रिंट कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में हम लोग अंडर डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट स्टेटस। ठीक है, स्टूडेंट पास है या फिर फेल, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट STUDIENT स्टूडेंट इक्वल्स टू या फिर स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के लिए, मतलब जो आंसर है जो टर्मिनल पेज पे शो होगा, ये प्लस देखिए जो कोट्स के अंदर रहेगा वही शो होगा। यहाँ पे मैंने प्लस देखिए जो आर लिखा है, अब ये वाला आर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर वो पास हुआ तो P आ जाएगा आर में, और अगर फेल हुआ तो F। ये कोट्स के अंदर जो ग्रीन लाइन्स आपको दिख रहा है वो स्टूडेंट स्टेटस, वो टर्मिनल पेज पे शो होगा, और यहाँ आर के जगह पे पास या फिर फेल आएगा। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब हम लोग इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का वैल्यू दे दिया 47। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टूडेंट क्या हुआ, पास हो गया, 47 ग्रेटर दैन 40 है। अब हम लोग नेक्स्ट दे देते हैं हम 34, तो इसमें क्या होना चाहिए, फेल। देखिए स्टूडेंट स्टेटस इक्वल्स टू फेल। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक वर्ड ही, मतलब कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये पास क्या हो गया, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड हो गया पूरा। हम लोग सेंटेंस नहीं दे सकते, वो बन जाएगा स्ट्रिंग। कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट, एक ही मतलब अल्फ़ाबेट दे सकते, तब उसको हम लोग कैरेक्टर कह पाएंगे। तो P F कुछ भी हम लोग एक डिजिट एक अल्फ़ाबेट दे सकते, हैश, फुल स्टॉप, ये सब कैरेक्टर में आएगा, बट सिर्फ एक होना चाहिए। 2 हैश दे दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आज का हमारा थर्ड प्रोग्राम भी कंप्लीट होता है, जो कि आज के टॉपिक का लास्ट प्रोग्राम था। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा और टफ वाला टाइप का प्रोग्राम देखेंगे, वो आपको सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा, जो इसके बाद वाला वीडियो आने वाला है। पर उससे पहले आ जाइए हमारे होमवर्क पेज पर। आप लोग वीडियो को पॉज करें एंड होमवर्क पेज को नोट डाउन कर लें। होमवर्क का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ यूजुअल मिल जाएगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पहले खुद से होमवर्क को ट्राई करिए। अगर नहीं हुआ तब आप लोग जाइए, जाकर सॉल्यूशन देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर खुद से ट्राई करने के बाद ही आप सॉल्यूशन चेक करिए, उससे पहले नहीं। हाँ, ओके, नो चीटिंग, खुद से आप लोग ट्राई करिए। सो यहाँ एंड होता है हमारा आज का प्रोग्रामिंग लेक्चर। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड हाँ, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब।